मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी और उसके इफ़ेक्ट हैं, क्लास सेवन्थ का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसका सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम अ, आज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कौन से कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, स्विच क्या होता है, इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, बैटरी क्या होती है, सेल क्या होते हैं, उनके रिगार्डिंग हम पढ़ चुके थे। अब इस लेक्चर में आज हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ विच हीट प्रोड्यूस इज इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग द वायर इन और इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सर्किट। क्या कहा इसने कि सर्किट के अंदर कि हम क्या करते हैं, हीट पैदा हो जब हम उससे करंट पर क्या करें, करंट को फ्लो करवाएं। जैसे हम करंट को उसके अंदर फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है। जो किसने डिस्कवरी करी थी इसकी, इस इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी जूल ने। जूल, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हम जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये सेम थिंग बेटा आपकी बाद में आपको 10th क्लास में फिर से आएगी, ये 8th में भी आएगा ये, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें इसको। ठीक है। और आप अच्छे से इसको वर्चुअलाइज करें और रियलाइज करके देखें कि हम घरों में इसका यूज करते हैं। देखिएगा बेटा, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, हीटर देखा हो आपने, हीटर होता है, टोस्टर होता है। आज से कुछ दिन पहले हमारे घरों में क्या था, एक बल्ब आता था जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता था। आपने देखा होगा, जो येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है उसमें ऐसे एलिमेंट लगे होते हैं। ठीक है। देखा हुआ आपने ये वाला बल्ब देखा हुआ आपने, ये जो एलिमेंट लगा होता है ये देखा हुआ आपने इसको। ठीक है। ये किसका बना होता है वो देखेंगे इसमें। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन ए फिलामेंट यूजुअली मेड ऑफ ए मटेरियल कॉल्ड, क्या नाम है उसका बेटा, टंगस्टन नाम है। क्या नाम है उस मटेरियल का, टंगस्टन नाम है। ठीक है। टंगस्टन क्यों बनाते हैं, लगाते हैं बेटा इसमें, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। जल्दी से मेल्ट नहीं होता है जब इसको गर्म करते हैं हम तब। वैन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए फिलामेंट, heat is energy is produced, the tungsten filament becomes so hot that is glow given out light। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी चीज़ गर्म करते हैं जनरली वो रेड कलर की हो जाती है और हमें लाइट देती है। अगर आप क्या करें, किसी सुई को लें या कोई सरिये को लें, ठीक है, या कोई रोड को लें, उसको जब हम गर्म करेंगे किसी डिवाइस से, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, ग्लो करना शुरू कर देगा अपने आप से ही, रेड कलर का हो जाएगा, उसके बाद और कलर का हो जाएगा। सिमिलरली क्या किया हमने, एक बहुत पतले से वायर के अंदर जब हमने करंट पास करवाया तो वहाँ हम तो उसको गर्म कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूस हुआ। यहाँ से क्या हुआ, उसको उसके अंदर हमने करंट पर क्या करा, उसको करंट पास करवाया। और जब से हमने करंट पास करवाया तो उसने वो क्या करना शुरू कर गया, वो गर्म होकर ग्लो करना शुरू हो गया। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट। द टंगस्टन फिलामेंट बिकम्स सो हॉट दैट इट ग्लो एंड गिवन आउट लाइट। बताया जैसे आपको मैंने कि जैसे इसको अंदर हम करंट पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गर्म होके हमें लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, लाइट पैदा करना शुरू कर देगा। ठीक है। सर्वल अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक क्लॉथ आयरन, घरों में हम क्या करते हैं, आयरन का यूज करते हैं। देखा आपने, प्रेस होती है जो, उस प्रेस को जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो वो क्या हो जाएगी, गर्म होनी शुरू हो जाएगी। वो लाइट तो नहीं देती बेटा, पर हमें हीट देती है, बहुत गर्म हो जाती है वो, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम आयरन करते हैं कपड़ों के। इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्टर देखा हो आपने, ठीक है, ये देख रखा हो आपने, टोस्टर लगा रखा होता है, इसमें एलिमेंट होते हैं जो रेड कलर का हो जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक हीटर देखा हो आपने, हेयर ड्रायर देखा हो, उनके अंदर क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है, उसमें एक नाइक्रोम वायर होता है बेटा, नाइक्रोम का, नाइक्रोम वायर होता है जिसका यूज करते हैं, जो क्या करता है, जैसे हमने इसको करंट पास करवाएंगे वो हीट पैदा होना, पैदा करनी शुरू कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो डिवाइस गर्म हो जाएगा वहाँ का एरिया। ठीक है। तो नाइक्रोम के और क्रोमियम के बने होते हैं बेटा वो। तो आपने हीटर के अंदर देखा होगा, इसमें एक एलिमेंट लगा होता है, ऐसे घुमा होता है, ऐसे घुमा रखा होता है उसको हमने चारों तरफ, ऐसे उसमें बहुत सारी रिंग बनी होती है। ठीक है। वो रिंग किसकी बनी होती है बेटा, वो उसको हीटर एलिमेंट बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वाट का आता है। आपने देखा होगा अभी 1000 वाट का भी आता है, 500 वाट का भी आता है, 700 वाट का भी आता है, 2000 वाट का भी आता है। ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा वाट का होगा उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, वो उतनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उतनी हीट भी देगा हमें। ठीक है। देखिए आगे क्या क्या रखा है इसने आगे, दीज डिवाइस हैव कोयल ऑफ वायर यूजुअली मेड ऑफ नाइक्रोम कॉल्ड एलिमेंट, एन एलिमेंट बिकम्स रेड हॉट एंड गिवन आउट हीट व्हेन करंट इज पास थ्रू द डिवाइस। जैसे जैसे क्या करेंगे बेटा, उस करंट के, उसके डिवाइस के अंदर हम क्या करेंगे, करंट को पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर हीट
पैदा हो जाएगी बेटा उसके अंदर, ठीक है। और हीट पैदा होगी, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद है बेटा हमारा क्या, कि इस हीटिंग इफेक्ट को कौन कौन इफेक्ट करते हैं, कि हम क्या चीज चेंज करें ताकि हीट हमारी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या हमारी हीट क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। हीट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, उसको हम रीड आउट कर रहे हैं इस स्लाइड में, ठीक है बेटा। देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एच इन ए वायर ड्यू टू करंट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, वो देख रहे हैं यहाँ पे क्या, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, कि उस वायर के अंदर कितना करंट पास करवाया हमने, कितना करंट पास करवाया, जितना ज़्यादा करंट पास करवाएंगे उतना क्या हो जाएगा उसके अंदर, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। उसका रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस से डिपेंड करती है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होती है, उसके अंदर रुकावट कितनी है, वो उससे मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो कॉपर का बना है, नाइक्रोम का बना है, किस चीज़ का बना है, ठीक है। आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। लेंथ ऑफ वायर, कि वायर लंबा कितना है, तो आपने हीटर वाला एलिमेंट देखा होगा, उसको जब हम खींचते हैं तो बहुत लंबा होता है, जितना लंबा ज़्यादा रखेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ ज़्यादा लंबी होगी उतना ही क्या होगा, उसके अंदर हीट ज़्यादा पैदा होगी बेटा। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितना मोटा वायर होगा उतनी हीट कम, जितना पतला वायर होगा उतना ही हीट ज़्यादा। तो आपने देखा होगा कि जो हीटर एलिमेंट होता है वो पतला सा होता है, ठीक है, पर उसको और खींच देंगे तो और पतला हो जाएगा, फिर टूट जाता है वो, ज़्यादा हीट पैदा होके, ठीक है। मेटेरियल ऑफ ए वायर, कि उसकी किस मेटेरियल का बना होता है वो, और कितने टाइम के लिए हम उसके अंदर करंट पास करवा रहे हैं, ये बात भी इंटरवल है बेटा, लास्ट वाली, टाइम इंटरवल कितना पास प्रोड्यूस करवाया उसके अंदर, कितना टाइम इंटरवल हमने दिया उसको करंट फ्लो होने के लिए, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेटा हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या आया, जो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और टाइम के ऊपर। ये जो फॉर्मूले हैं हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आगे, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस किस पे बेटा, वो डिपेंड करता है करंट पे, रेजिस्टेंस पे, लेंथ पे, एरिया पे, और उसके मटेरियल के ऊपर, और टाइम पे, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिएगा आगे, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज ए फ्यू डिसएडवांटेज, क्या बताया इसने कि जो ये इफेक्ट है ना, इसे यूज तो करते हैं हम, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। देखिएगा कैसे, कैसे बता रखा है बेटा इसने, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन सेट एंड कंप्यूटर बिकम्स वार्म विद कंटिन्यूस यूज एंड फिटेड विद फैन और एयर वेंट्स टू कूल देम, एक्सेसिव हीट कैन आल्सो रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फायर। ये बात बहुत अच्छी बात है बेटा, देखो इसको फील किया होगा आपने क्या, कि घरों में हम कोई भी डिवाइस है, जैसे मोबाइल भी है हमारा, कंप्यूटर है, म्यूजिक सिस्टम है, एसी है, फैन है, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं, उनको एक सर्टेन टाइम के बाद हम जैसे लंबा यूज करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हीट गर्म हो जाते हैं बेटा वो, और ज़्यादा गर्म होने के कारण क्या हो जाएगा, उनके अंदर आग भी लग जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी उनके अंदर आग भी लग जाती है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है, कि अगर हम लंबा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को एक लंबे टाइम के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके कारण उसको वो गर्म हो जाएगा। वो क्यों होगा गर्म बेटा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जितना करंट प्रोड्यूस करवाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर हीट पैदा होगी। हमने फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर हीट पैदा होगी, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज भी है ये। इसके अलावा अपना हमारी क्या होती हैं, एडवांटेज भी होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसी इफेक्ट के ऊपर एक डिवाइस है जो हम वर्क करते हैं, और ये एक सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं इस डिवाइस को। इस डिवाइस का नाम क्या बेटा हमारा, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज देखा होगा आपने कि फ्यूज उड़ गए भाई उसके, तो आपने ये मुहावरा देखा होगा, सुना होगा कि उस बच्चे के फ्यूज उड़ गए हैं भाई आज। या हमारे घर में जब हमने क्या किया, जब बहुत सारा लोड डाला तो हमारे क्या हुआ, जो ट्रांसफार्मर है, टंकी है, उसके फ्यूज उड़ गए। हमारे जो फेज आ रखा है, जो लाइट का फेज आ रखा है, उसके फ्यूज उड़ गए हैं उसमें, ठीक है। तो घर में एमसीबी देखी हो आपने, एमसीबी गिर गई हैं, आपने देखा होगा, कभी 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 पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाते हैं तो वहाँ पे एमसीबी गिर जाती हैं, ठीक है। वो पढ़ेंगे उनके बारे में क्या होता है ऐसा। देयर इज ए मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम लिमिट ऑन इट, द अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन फ्लो थ्रू ए सर्किट, इफ दिस सेफ्टी लिमिट इज एक्सीड इट कुड डैमेज द सर्किट एंड कॉज फायर। क्या बताया बेटा यहाँ पे क्या, कि जब क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर अगर हम क्या करें, किसी सर्किट के अंदर करंट को प्रोड्यूस करवाएं तो क्या होगा, जैसे हम क्या करें, हमारा लिमिट तो हमारी बेटा की 20 kg उठा पाए हम, या किसी बच्चे की लिमिट है कि वो 5 kg उठा पाए, और हमने रख दिया उसके ऊपर 6, तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, है ना। सिमिलरली क्या क्या रखा बेटा, कि सभी जो डिवाइस होते हैं, कोई वायर है उसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारा रोड है, रोड के अंदर भी क्या है कि हमारे जो साथ में दो चीज़ें, दो जो व्हीकल होते हैं वो चल पाते हैं। अगर हमने 3 घुसा दिए वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ वो टच हो जाएंगे आपस में,
ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जो वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो करंट फ्लो हो रहा होता है, उसमें एक लिमिट होती है एक वायर की, जो उसकी लेंथ है और उसके एरिया के बिहाफ पे, सभी जितनी उसकी पर्टिकुलर लेंथ है और उसके एरिया का बिहाफ पे, जो अगर मोटा वायर है तो ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, अगर पतला वायर है तो कम होगा। तो उस सभी वायर के अंदर क्या होती है, पर्टिकुलर लिमिट होती है, और उस लिमिट से अगर हम ज़्यादा करंट पास करवा दें उसके अंदर से, तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सर्किट को तोड़ देगा उसको। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस यूज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसको रोकने के लिए, वो सर्किट टूट ना जाए, जल ना जाए, उसको अवॉइड करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसका नाम ही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज नाम है। ठीक है। ए फ्यूज इज मेड ऑफ ए वायर फिटेड इनटू ए कैरियर मेड ऑफ ग्लास और पोर्क्लिन। पोर्क्लिन क्या होता है बेटा, एक एक पोर्क्लिन, पोर्क्लिन और ग्लास या टिन का बना होता है, ये टिन और ग्लास का बना होता है, जिसमें क्या होता है, जिससे का कारण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद, जैसे क्या होगा, करंट आया, करंट आया तो क्या हो जाएगा, ये आगे डिवाइस के अंदर करंट जाने के बजाय खुद टूट जाएगा। ये बहुत पतला सा वायर होता है, ये खुद टूट जाएगा, इतना पतला सा वायर होता है, बिल्कुल पतला सा वायर होता है। और जैसे डिवाइस के यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से आ रहा है 15 एम्पियर, और इस वायर के अंदर जा रहा था बेटा कितना, 12, जैसे 15 आया तो क्या पता लग गया इसको, और इसकी लिमिट है कि 15 12 से ऊपर जाने नहीं देगा ये। जैसे इसके अंदर 12 से ऊपर आया तो ये खुद टूट जाएगा पहले ही, जैसे टूट गया तो आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे सर्किट ओपन हुआ तो क्या हुआ, करंट आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे यूज होता है बेटा ये। द फ्यूज वायर इज मेड ऑफ ए मटेरियल हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इस आपके पेपर में आया क्या कि ऐसा जो क्या होता है, जो हमारा फ्यूज वायर होता है वो किसका बना होता है, तो ऐसे मटेरियल का बना होता है बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। when a very high current flow through the circuit, the fuse wire gets heated and melts। जैसे बताया आपको मैंने अभी क्या, कि जैसे ये एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर करंट आएगा तो क्या हो जाएगा, हीट ज़्यादा पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो हमने जो वायर लगा रखा है वो कैसा है, ये वाला वायर, और तो जो आगे वाला वायर है और जो पीछे वाला वायर है उसका तो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, इसलिए यूज कर रखा है हमने इसको। और लो मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ये पहले मेल्ट हो जाएगा, ये पहले मेल्ट होता है, ये टूट जाएगा, टूटते क्या हो जाएगा, ये आगे करंट जाएगा ही नहीं। इसलिए क्या बोलेंगे, ये हमारा फ्यूज ऐसे वर्क करता है। ठीक है, व्हेन दिस हैपन वी से दैट फ्यूज इज ब्लाउन फ्लोन। क्या हो गया, हमारा फ्यूज टूट गया है, फ्यूज उठ गए हैं उसके। ठीक है, द फ्यूज ब्रेक द सर्किट टू प्रिवेंट डैमेज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कनेक्ट टू द सर्किट एंड फायर ओवर द हीटिंग। क्या बताया इसने कि घरों में हम जब हमारी क्या होता है, जब ज़्यादा हीट पैदा होने के कारण क्या हो जाती है, हमारी हीट लग जाती है वायर के अंदर। ठीक है, सर्किट के अंदर सर्किट टूट जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण हीट पैदा हो जाती है, जो हमारी फायर लग जाती है। तो फायर को बचाने के लिए क्या करते हैं, फायर की सेफ्टी के लिए करते हैं हम फ्यूज का यूज करते हैं। ऑल द सर्किट्स इन ए बिल्डिंग मस्ट हैव ए फ्यूज। तो देखा हो आपने कि घरों के बाहर या बिल्डिंग के बाहर क्या होता है, जो मेन सर्किट होता है उसमें आजकल एमसीबी लगाते हैं वहाँ पे हम। ठीक है, और जो हमारे जैसे क्या होता है, घरों में चक्की होती है, ठीक है, या चारा काटने वाली मशीन होती है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। इन फ्यूज का नाम है किट कैट फ्यूज। ऐसे लगाते हैं, ऐसे वाले किट आउट होते हैं, ऐसे किट आउट निकाल देते हैं। आपने देखा हो कि दोनों मेटल के बने होते हैं, ये चीनी मिट्टी का होता है और यहाँ पतला सा वायर होता है बेटा ये। ठीक है, गॉट इट। इन्वर्टर में भी होता है, ये बहुत सारे डिवाइसेज में होता है, देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, ट्रेडिशनल फ्यूज हैज टू बी रिप्लेस एवरी टाइम इट इट ब्लोज। क्या करते हैं, जो पुराने वाला जो ये किट कैट वाला है ना, इसमें जो फ्यूज होता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वायर से। इसमें सस्ता काम है, टिकाऊ है, ये सस्ता और इजी मेथड है। इसमें कैसे कि एक वायर है, ये वायर टूट गया, मेल्ट हो गया, कोई बात नहीं है, हमारे घर में एक वायर और ले लिया हमने, उस इसको हटा के उस वायर को फिर से जोड़ दिया और फिर काम करना शुरू कर देगा। पर आजकल हमारे पास क्या रखी है, इससे इजी मेथड है कि घरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको इसके बारे में जो डरते हैं बिजली से, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो बिजली से डरते हैं, उनके लिए क्या कर दिया हमने, आजकल एमसीबी लगा दी है। और एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है। आर यूज रेदर देन ट्रेडिशनल फ्यूज। ट्रेडिशनल फ्यूज से अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, आजकल हम एमसीबी लगाते हैं। एमसीबी इज ए स्विच कनेक्टेड टू द मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दैट ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ एंड ब्रेक्स द सर्किट व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट गोज बियॉन्ड द सेफ्टी लिमिट। जैसे बताया था आपको, उसमें तो क्या हो जाएगा बेटा कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है अंदर। जैसे एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा करंट आया सर्किट के अंदर तो क्या हो जाएगा, वो स्प्रिंग हट जाएगा, स्प्रिंग हटते क्या हो जाएगी, एमसीबी ऊपर से नीचे गिर जाएगी, गिरते क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या लगता है
जैसे घर में बहुत सारा डिवाइस यूज कर दिया हमने, बहुत सारे चीज़ें चला दी हमने, तो क्या होता है एकदम से एमसीबी गिर जाती है। आपने देखा हो एमसीबी क्यों गिर गई बेटा, कि एक सर्टेन अमाउंट से उस सर्किट के अंदर करंट की अमाउंट बढ़ गई है। जैसे करंट की अमाउंट बढ़ी, एमसीबी के अंदर क्या हुआ, स्प्रिंग नीचे ढीला हुआ एमसीबी गिर गई, गिरते क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्क करती है ये। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होती हैं ये। द स्विच कैन बी टर्न बैक ऑन आफ्टर सर्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट रिड्यूस टू नॉर्मल वैल्यू। जैसे ही उस सर्किट के अंदर क्या हो जाएगा, करंट की अमाउंट फिर से थोड़ी सी कम हो जाएगी, एक सर्टेन लिमिट की वापस वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको वापस उठाएंगे तो काम करना फिर से शुरू कर देगी। इसका फायदा क्या बेटा, ये थोड़ी सी कॉस्टली आती है, तो ये थोड़ी नुकसान है इसका। फायदा क्या है इसका, कि इसमें बार बार हमें सर्किट के अंदर जो वायर है वो बदलना नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें हमने जैसे हमने पता लग गया कि एमसीबी गिर गई है, तो क्या कर देंगे, डिवाइसेज को बंद कर देंगे, फिर से उठा देंगे, फिर काम करना शुरू कर देगी। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। गॉट इट। क्वेश्चंस देखिएगा बेटा, इसमें क्या है अब आपके, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बताइएगा आप। ठीक है, बताया आपको। नेम द हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम, बताइएगा, शाबाश बेटा। नेम द मटेरियल यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, उस एलिमेंट का नाम क्या था। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं उसके अंदर। हाउ डज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस लाइट, कैसे प्रोड्यूस करता है बल्ब के अंदर जो फिलामेंट यूज होता है वो लाइट को। नेम द मटेरियल यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक टोस्टर, जो टोस्टर में यूज होता है वो, और जो बल्ब में यूज होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखो, सेम मटेरियल के बने होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, बताइएगा बेटा। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट कैरिंग वायर डिपेंड्स, क्या, कि आपको लिस्ट बनानी है कि जो सर्किट के अंदर करंट जो हीट पैदा होगी वो किस किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, बताया था मैंने आपको नोट्स में भी। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट करंट कैरी ए डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट कैरिंग वायर, कि कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव किए थे हमने, कौन कौन से फॉर्मूला लिखा था, एच इक्वल टू आई स्क्र आर टी बताया था आपको मैंने। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज क्या होता है, ट्रेडिशनल फ्यूज कैसे वर्क करता है, बताया था मैंने आपको अभी। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज, कौन से मटेरियल को यूज करते हैं बेटा किसके लिए, फ्यूज बनाने के लिए। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक फ्यूज थे उसकी डिसएडवांटेज क्या थी, अभी देखी थी हमने। उसके बाद हमने क्या रिप्लेस किया था बेटा, फ्यूज एमसीबी को रिप्लेस किया था ट्रेडिशनल वाले से। व्हाट इज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी क्या होती हैं, आजकल मॉडर्न फ्यूज होते हैं बेटा, ये मॉडर्न फ्यूज के लिए यूज करते हैं इसको, है ना, ऐसे लिखोगे आप इसमें। हाउ डज ए मिनिएचर सर्किट ब्रेक वर्क्स, कैसे वर्क करती है बेटा, बताया था कि सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आएगा तो जो इसमें स्विच होता है वो किससे जुड़ा होता है, स्प्रिंग से जुड़ा होता है, और स्प्रिंग बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे क्या हो जाएगा, एक सर्टेन अमाउंट से करंट बढ़ेगा सर्किट के अंदर, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होते हुए क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा गिर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑन आवर ट्रेडिशनल फ्यूज, जो पुराने सर्किट हमारे ट्रेडिशनल फ्यूज थे उनके मुकाबले जो एमसीबी आ रखी हैं वो कैसे एडवांटेज देती हैं। मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एडवांटेज क्या होती थी, एडवांटेज बहुत सारी होती हैं घरों में, देखा था हमने कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एडवांटेज हो जाएंगी इसकी। और डिसएडवांटेज क्या होती है बताई थी मैंने आपको, कि क्या हो जाता है जब एक लंबे समय के लिए क्या करेंगे हम, एक डिवाइस को यूज करेंगे या हैवी यूज करेंगे किसी चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, गर्मियों के दिनों में देखा हो आपने, शॉर्ट सर्किट हो जाता है वो, इसी कारण होता है बेटा। ठीक है, ये आपका होमवर्क था आज का। थैंक यू फॉर क्लास। जो रिमेनिंग थिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में।